आप सबको जो स्वागत है। जो आज का इश्यू आपको मालूम होगा, अभी जो हमारा जो APWD ASNBMS CI2 का यूनियन का एक ऑर्डर का बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ऑर्डर इशू हुआ था, जो आपको मालूम होगा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो चीफ सेक्रेटरी का और LG के ऊपर, उसका बाद सुप्रीम कोर्ट में वो लोग एक एफिडेविट फाइल किया। उसका ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जो है इशू किया था। उस ऑर्डर में एक क्लियरली बताया था, उसका पहले का आपको मालूम है, कुछ यूनियन ने, कुछ लोगों ने जो है हमको 138 नहीं मांगता, रेगुलराइजेशन नहीं मांगता, जो कोर्ट से जो ऑर्डर को नहीं मांगता करके लिख के लेके उनसे जो साइन करा के जो है एक ऑर्डर इशू किया था मई महीना 9 तारीख को। हम लोग उसका विरोध किया। जो उसका बाद हम लोग जो हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया। जो पिटीशन का रिजल्ट जो आया, हम जैसा बोला, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो स्ट्रक्चर पास किया था, उसका बाद में आप देखा है जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जो एफिडेविट फाइल किया, उसमें ये क्लियर करके बोला था, जो आपको ऑर्डर का कॉपी आपको पहले दिया था होगा मेरे ख्याल से, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एफिडेविट वो लोग फाइल किया वो ऑर्डर में है। हम जो एरियर्स 17 से लेके जो नहीं मांगता करके वर्कर बोला है, उस चीज़ को वो गवर्नमेंट जो अपना एफिडेविट में बोला है, हम 2017 से लेके एरियर्स देने के तैयार है। एक वही था, उसमें 300 करोड़ रुपया का लागत आएगा, वो भी गवर्नमेंट लिखित रूप से दिया। जो 30 नवंबर का 2023 का पहले उसको देने के लिए एग्री भी हो गया था। वो पार्ट जो है इम्प्लीमेंट हो गया। आपको मालूम होगा, सारा हमारा वर्कर को 5 लाख से ज़्यादा, जो लोग 5 लाख से ज़्यादा पैसा जो है सबको बांटा है। वो बहुत बड़ा विक्टरी है CI2 का और हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो लड़ाई का, जो बहुत पहले से, जो बहुत साल से जो लड़ाई लड़ा था, उसका जो विक्टरी हमारा हुआ। आपको मालूम है, हम लोग विक्टरी प्रोसेशन भी निकाला। उसका बाद में उसमें सेकंड पोर्शन था, सेकंड पार्ट था, जो रेगुलराइजेशन का एक स्कीम बनाएगा। उस स्कीम में 7,524 आदमी को, जो हमारा वर्कर को बेनिफिट मिलेगा, उसका सारा कंडीशन भी उसमें दिया है, किस तरीक़ा से उनको मिलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। अगर सैंक्शनड पोस्ट नहीं होने से सुपरवाइजरी पोस्ट बना के उनको ये रेगुलराइजेशन करेगा करके उन्होंने जो लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया। हम लोग उसके लिए वेट करता था। तो 3 महीना में ये जो 138 सबको दिया, लेकिन और भी कुछ लोगों को बाकी है। ये आपको मालूम होना है, जो ऑटोनमस बॉडी को भी ये लागू होना था। फॉरेस्ट का एक इशू सेपरेट था, वो अभी कोर्ट में है, कोर्ट में चलता है। हम लोग कोर्ट में चले गया, क्यों बोलने से ये लोग देने के नए सीजनल वर्कर के अलग किया था। लेकिन जो पंचायत में काम करने वाला जो लोग हैं, उनको अभी तक नहीं दिया। म्यूनिसिपल को दिया है, वो ऑर्डर में बोलता है ऑटोनमस बॉडी को भी एंटाइटल्ड है। लेकिन जो म्यूनिसिपल को दिया है करीब 650 वर्कर को, लेकिन जो पंचायत का अंदर में जो काम करता है, कई सालों से काम करता है अंडमान का, उनको अभी तक वो नहीं दिया। हम लोग जो है मैटर टेकअप किया है, जो करस्पॉन्डेंस कंटिन्यू किया है, वो लोग देगा बोलता, अभी तक वो दिया नहीं। वो अभी सेक्रेटरी से भी हमारा अलीगढ़ लोग जाके सेक्रेटरी जो हमारा जो DC साहब है, DC मैडम से भी मिला। DC मैडम भी बोला उनका लिस्ट फाइनलाइज करने का। तो आपको मालूम है पूरा हेराफेरी चलता है म्यूनिसिपल और पंचायत में, हेराफेरी चलता है। तुम बोले थे जो पूरा करप्शन का जड़ है अंडमान में, डेमोक्रेटिक करप्शन,
तो डेमोक्रेटिक सेटअप हमको मिला है खाली अंडमान में दो चीज़ में, म्यूनिसिपल और पंचायत में। वो करप्शन का जड़ बन गया है। जो आपको भी पता होगा सारा जो पंचायत और म्यूनिसिपल में क्या चल रहा है, वो म्यूनिसिपल में मजबूर होकर देने पड़ा, लेकिन जो वहाँ में जो है अभी तक पंचायत में ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो लिस्ट बना के अभी तक लागू नहीं किया। तो हम लोग इसका अभी जो एश्योरेंस को ऊपर में खड़ा है, अगर एश्योरेंस पूरा नहीं होगा वो भी हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा। ये अभी कोर्ट ऑफ लॉ का बारे में आपको बताता, ये 7,524 पोस्ट रेगुलराइज करेगा करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद जो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मुकर गया। जो आपको मालूम होगा जो व्हाट्सएप में पूरा अभी जो निकलता है, अब ये बोलने के लिए मजबूर हुआ है, नहीं उनसे हम लोग अभी बहुत दिन से तो कोई आपको बुलाता भी नहीं, CITU की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करता था, क्योंकि उनसे कुछ डेवलपमेंट नया से अभी हुआ है। रिसेंटली ये नवंबर 30 तारीख को होना था, इसको नहीं किया तो और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये जो अगेंस्ट में जो एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट का अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा उन लोग को भी मालूम है। तो ये लोग 6 महीना का टाइम पूछा। आपको मालूम है तो सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ था। 6 महीना टाइम पूछ के अटॉर्नी जनरल को भेजा। अटॉर्नी जनरल बोला 6 महीना कोई जगह से नहीं मिलेगा। जो उनके डेट का टाइम में भी वो एडवाइस किया था, ये लागू करो, ये अच्छा है, तुम लोग लागू नहीं करेगा ये तुम लोग के लिए मुश्किल होगा। लास्ट में मुश्किल हो गया तब तो देने पड़ा। या अभी अटॉर्नी जनरल बोला 6 महीना का हम नहीं करेगा, हम 3 महीना के लिए पूछ के देखेगा, जो सुप्रीम कोर्ट अगर मानेगा तो ठीक है। जो उन्होंने 3 महीना का एक एप्लीकेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, वो सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल होने के बाद में कॉपी हमारा एडवोकेट को आ गया, लेकिन यूनियन को अभी तक यूनियन को मिलने का मतलब जो हमारा यूनियन का एडवोकेट है वो जो हमारा बिनू जो उन्होंने रिसीव किया है, उसका बाद हम लोग वेट करता कोई हियरिंग होगा। वो हियरिंग में हमारा अपना साइड में अपना तरफ से जो बोलना है वो बोलने के लिए हम लोग वेट करता था। आपको मालूम होगा 3 महीना अभी बार हो गया, डेट आया नहीं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में क्या चलता है हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं सकेगा। तो भी अभी सोशल मीडिया में और एक जो वायरल हुआ है, आप देखा होगा, जो ये नहीं दे सकता करके एक नया एप्लीकेशन जो है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फाइल किया है, वो भी आपको जो मिला होगा। जो कॉपी मांगता तो हम दे देगा, हमारे पास है वो भी। जो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी जो है, जो कुछ इंफॉर्मेशन चीफ सेक्रेटरी के थ्रू से भेजा है, उसको जो है हम लोग कोई रिसीव नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया से हम लोग भी पढ़ा है। तो ये बाद में अभी जो हमारा एडवोकेट से ये भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है, जो सही है। ये सेकंड एफिडेविट जो है, जो एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया। अब तो सवाल आ गया इनका जो एफिडेविट में जो कंडीशन का साथ हम रेगुलराइज करेगा, ये उसमें कोई बात ही नहीं था और हम लोग उसके लिए वेट करता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ टाइम मांगता है, वो उसका अप्रूवल वगैरह लेने के लिए, ठीक है, उसका स्कीम बनाने के लिए बहुत से काम चलता था। हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है सारा डिपार्टमेंट से डेली रेटेड मजदूरों का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर में इतना दिन का अंदर देना है करके चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया था। चीफ सेक्रेटरी बड़ी सिंसियरली किया है, पहले भी उनको फंसाया जो कुछ कमिटी था, लेकिन अभी जो है चीफ सेक्रेटरी सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, सब रेडी है। इसके बाद में कुछ उसका अंदर में हुआ है, क्यों बोलने से जो हमारा जो वर्कर का डिमांड जब सुप्रीम कोर्ट तक गया, लॉस इतना साल से लड़ने के बाद उमा देवी केस को क्रॉस करके, उमा देवी केस में जो 2006 अप्रैल का बाद किसी को रेगुलर नहीं करना करके सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोला था, लेकिन उसको भी ओवर करके अभी का कोर्ट में बोला है जो अक्टूबर
23 तक 10 साल हुआ वाला को रेगुलर करेगा। ये हमने डिमांड नहीं किया, हम लोग सबको रेगुलर करना करके बोला, लेकिन जो उन लोग एफिडेविट दिया, एक कट ऑफ डेट जो कोर्ट का ऑर्डर का मुताबिक एक कट ऑफ डेट दिया, ये डेट में दो आर कंप्लीट 10 ईयर्स, जो 10 साल कंप्लीट किया है उनको ये स्कीम का अंडर में लेके आएगा। लेकिन दुख का बात है, इसका बीच में अरे कोर्ट का ऑर्डर है, ये प्रशासन को, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो प्रशासन जो है एग्री हो गया, उसका बावजूद इस बीच में कुछ एजिटेशन हुआ, क्यों किया है ये मालूम नहीं। ठीक है, पॉलिटिक्स होगा, हम नहीं बोलते पॉलिटिक्स, तो इलेक्शन आता है सभी अपना जो बल्लाबारी करने के लिए काम करेगा। लेकिन एक बात है, इससे जो नुकसान होता है हमारा, ये डेली रेटेड मजदूर को होता है। डेली रेटेड मजदूर को गुमराह करने के लिए एक किया है कोई भी, लेकिन हमारा बोलने का मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ये लोग पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं होने से हम लोग उसका लीगल एक्शन में जरूर जाएगा। हमारा एडवोकेट उसके लिए जो तैयार हो गया, हम लोग एडवोकेट से डिस्कस कर दिया, वो जो आगे क्या करना है वो डिसीजन लेने के लिए हम लोग जरूर उसका जो आगे जो करना है करेगा। लेकिन ये जो चीज़ एक ही ASNBMS CIT छोड़ के दूसरा कोई पार्टी नहीं है। आप लोग सब देखा होगा, अंडमान सार्वजनिक निर्माण मजदूर संघ छोड़ के दूसरा कोई एक केस में पार्टी नहीं है, और एक कोर्ट का ऑर्डर छोड़ के दूसरा कोई रास्ता उधर में नहीं है। क्यों बोल रहे थे, कोई ऑफिस ऑर्डर, कोई ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मेहरबानी से नहीं मिला है, ना कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेहरबानी से, कोई सरकार का मेहरबानी से नहीं मिला। ये जो पूरा लड़के लिया वाला चीज़ है, लड़के लिया ये अंडमान का पूरा मजदूर को। अगर ये जो संगठन अगर हम लोग से भी बात करता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिले करता है, क्या हम लोग करना है, ये जरूर वर्कर का फेवर में अगर सब मिलके भी लड़ने के लिए कोई तैयार हो जाएगा तो उनका साथ भी हम लोग देता था। दुख का बात यह है, ये कोई डिले कराने के लिए इलेक्शन तक उनको अपना जो फ़ायदा उठाने के लिए ये किया है, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। तो ये तो प्रशासन का साथ भी कोई मिल के किया है। प्रशासन 6 महीना टाइम पूछा, 3 महीने का एप्लीकेशन फाइल किया, उसका बाद जो और एक एप्लीकेशन फाइल करता है, हम ये दे नहीं सकता है। इसका मतलब जो कुछ रूलिंग पार्टी का सपोर्ट का साथ ये हुआ है, नहीं होने से प्रशासन को इतना हिम्मत नहीं आएगा ये करने के लिए। लेकिन जो CIT का तरफ से, ASNBMS का तरफ से, ASNBMS का प्रेसिडेंट का ओर से हम जो आपको बताता है, हम यही आपको बताने मांगता था। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी मांगता है हम दे देगा। जो कोर्ट का ऑर्डर है, इसका बैकग्राउंड पूरा हम लोग आपको पहले कई बार बोला, इसलिए जो है हम लोग अभी तैयारी करेगा, जो सबको लेके पूरा अंडमान का ये जो मजदूर को जो गलत रास्ता में ले जाता है उनको सही रास्ता में लेके आना है। उनको हम उस पर कोई भी संगठन का साथ जुड़ा हुआ हो, हमारा उससे कोई अलग नहीं है। ये सबका डिमांड है, ये सबको मिलने का चीज़ है। ये कोई संगठन का आदमी को मिलने का नहीं। लड़ा तो संगठन CIT ने लड़ा, लेकिन मिला है सबके लिए मिला है। हम किसी अलग के लिए नहीं पूछा है, ना हमारा मेंबर के लिए भी नहीं पूछा। जो आपको मालूम होगा, जो डिस्प्यूट अभी कोर्ट में चल रहा है, जो फॉरेस्ट का, कुछ लोगों को ले लिया, जो बोलते उन लोग मेंबर था, बाकी मेंबर नहीं था। अभी मेंबर है कि नहीं है कौन डिसाइड करेगा? मेंबर है कि नहीं है हमारा यूनियन डिसाइड करेगा, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोर्ट का अंदर में ये डिस्प्यूट लेके आके हजारों मजदूर का पेट में लात मारा है, लेकिन जो उसमें आप देखा कुछ लोग इसी तरफ ट्रेड यूनियन बना के इसका ओपोज किया। जो मजदूर कई सालों से फॉरेस्ट में काम करता, उनको 1/30 मिलना और उनको कंटिन्यू काम मिलना PWD का तरफ, ये बात बोलने के खिलाफ में संगठन बना के कैंपल बे में और जो साउथ अंडमान नमलागर और जो इधर में आपका मन्नारघाट वगैरह में जो है खिलाफ में एजिटेशन कराया। सबको नहीं मिलता, लेकिन एक को मिलने से बाकी को भी रास्ता बन जाता। लेकिन उसका खिलाफ में इसी तरफ एक संगठन जो है
रास्ता में उतर के बोला है नहीं देना, वही 6 महीना में कंटिन्यू करा, 6 महीना करके देना और किसी को कंटिन्यू नहीं कराना, उन तक नहीं बनता करके बोला। तो बहुत दुख का बात है, इसीलिए आप लोग को बुलाया। क्यों बोलने से ये लोगों के पास पहुंचना है, लोगों तक नहीं आपको आपका जरिए लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर ये लोगों को वर्कर को मालूम नहीं है, अगर यहाँ का जो जनता को मालूम नहीं होगा तो लोग सोचेगा ये और कुछ बात हो गया। ये सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ, आप सब देखा होगा। ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ना यूनियन को मिला, खाली ये टाइम पूछ के जो कोर्ट में फाइल किया उसका कॉपी हमारा एडवोकेट को मिला। और अभी मिला है 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले जो है ये एक एप्लीकेशन और हम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो ये जो संगठन सामने आया है उनसे हम पूछने मिलता है, इन लोग ये मालूम हो के ये करा। इसलिए अगर ये वर्कर को ये चीज़ कोर्ट का ऑर्डर है उसको कोर्ट का ऑर्डर दिलाने के लिए नहीं बोला, हम गवर्नमेंट से दिलाएगा बोला। जो गवर्नमेंट नहीं दिया, जो गवर्नमेंट 10 साल से नहीं दिया, ये हमारा जो वर्कर का खिलाफ में काम किया, लेबर कोड लागू करता। लेबर कोड आपको मालूम होगा, लेबर कोड का मतलब 46 जो लेबर कानून को कंप्लीट ख़त्म करके 4 कानून में लेके आएगा। पूरा आउटसोर्सिंग करता, नौकरी नहीं मिलता। ये स्टेज में उसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होके जिस चीज़ को लड़के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया उसको भी लागू नहीं कराने के लिए वर्कर को पकड़ के करता है। इसीलिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ा। CITU की तरफ से यही बोलना है, हम लोग जो है तैयार होता है इसको लेके पहले की तरफ जो अभी हम लोग कुछ दिन बैठा था, क्यों बोलने से जब तक इसका फैसला नहीं होगा तो हम रोड में नहीं उतरेगा। अभी हम लोग ये डिसाइड कर दिया तो हम लोग रोड में उतर के जो है पहले की तरफ एजिटेशन भी करेगा और कोर्ट ऑफ लॉ में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर मिला है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट का भी सहारा लेके हम लोग आगे बढ़ेगा। यही आज आपको बोलना है और कोई बोलना, यही हम आपको बोलना है। तो ये सरकार के कोई उम्मीद नहीं कर सकता है, ये सरकार लेबर का फेवर है। आप पता करिए जिला परिषद में 35 आदमी साउथ अंडमान जिला परिषद में डेली रेटेड से आउटसोर्सिंग होता है। आपका एनिमल हस्बेंड्री है, डेली रेटेड से आउटसोर्सिंग होता है। और जो आदमी नौकरी के लिए तड़पता है, आप देखा जो एयरपोर्ट में जो काम करता वाला मजदूर को निकाल के नया मजदूर को लेता, उसमें हमारे MP भी है, इन्वॉल्व है। उन लोग अभी कल भी बातचीत था, 2:30 बजे तक हम लोग मीटिंग था, वो उनका कॉन्ट्रैक्टर आया एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, कल मीटिंग था। वो 32 आदमी का पेट में लात मार के जो पैसा लेके आदमी को भर्ती करके जो है उधर में ये किया। अब देखा हम लोग एजिटेशन भी किया, कोर्ट में भी किया, उनको तनख्वाह देने के कोर्ट से ऑर्डर हो गया, लेकिन वो उसको लोग पैसा है, अपील किया, अपील का ऑर्डर हुआ, तनख्वाह देने का ऑर्डर को स्टे कर दिया। वो इतना नीचे का जो आप देखा, वो लोग जो विडो लोग हैं, जो गरीब है, खाने का नहीं है, उनका बात लेके भी हमारा MP जो है उनको निकाल के उनका अपना तरफ से आदमी डाला करके जो इन्फॉर्मेशन। तो इस तरफ जो समाज है, ये सरकार है। और आपने देखा जो गोलघर में सब जगह में जो बोर्ड देखा जो राम मंदिर के बारे में, BJP और MP का कोई फर्क नहीं दिखता है, दोनों एक साथ मिलके क्या ये BJP है कि कांग्रेस है करके अभी डाउट लगता। सारा जगह में जो बोर्ड में जो दिखता है दोनों मिलके, ठीक है। राम मंदिर आस्था का बात है, हम भी हिंदू है, जो हमारा आस्था का बात हम लोग, हमारा पार्टी भी, हम लोग का ट्रेड यूनियन भी ये डिसीजन लिया, जो आस्था अपना है वो सरकार का नहीं है। प्रधानमंत्री खुद जाके जो ये सब करता है, प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है। हमारा कहने का मतलब हमारा सबका प्रधानमंत्री है, ये कोई धर्म का प्रधानमंत्री नहीं है। तो वो बहुत निंदनीय है, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। तो जो हमारा
आपको ये बताना है, हम इसलिए ये बताया, जो कुछ बोर्ड हमारा पब्लिक के बीच में देखा है, एक एमपी उनका पार्टी पूरा इसका विरोध करता है, वो इसको सपोर्ट कर, इसका मतलब क्या? ये बहुत बड़ा मतलब का बात है। क्यों बोलने से उनका पार्टी सारा जगह में उसका विरोध करता है। वो जो है, जो धर्म को और गवर्नमेंट जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, वो धर्म अपना जो आस्था है वो अपना करना है, अपना अपना फिर में जो सारे लोग का प्रधानमंत्री ऐसा किया, लेकिन हमारा एमपी साहब, वो दुख का बात है इस तरफ जो बोल रखा है, इसलिए हम लोग इसका विरोध किया है, विरोध करता है। लेकिन ये जो देश ने हमको रहना है, ये देश के अंदर में हम सबको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका हमको मिलना है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा अभी डाउट होता है, तो इसीलिए बोलने पड़ा है। अब सर, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लास्ट टाइम भी हुआ था, कितना मुश्किल है, क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि जो सैलरी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर्स लेते हैं वो तो एक वर्कर का सैलरी नहीं है, तो जब उनको परमानेंट या उनको रेगुलराइजेशन के लिए इनको इतना क्यों मुश्किल हो रहा है? अगर उनको कोई मुश्किल होने से वो लोग एफिडेविट देगा, वो एफिडेविट देने के बाद अगर नहीं करने से क्या उसका कॉन्सिक्वेंसी उनको मालूम नहीं है। एएस ऑफिसर को अगर चीफ सेक्रेटरी को कुछ कराता है उनसे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना, या जैसा आपने कहा अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, तो क्या अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन सेफ है? वो अपने दिमाग से अगर नहीं चल रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में चल रहा है, तो हम सेफ है। अगर इस तरह प्रशासन करने से, अभी इस तरह प्राइम मिनिस्टर जो अयोध्या में किया है, वो हम सब सेफ है। आप बताइए, इंडिया का हमारा तो आम जनता सेफ है, हम सब रहते हैं इंडिया में। 130 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, 130 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर है, हम सेफ है? पहले आप वही पूछिए। तो ये सेफ नहीं है। जो हमारा हालत क्या होगा, ये 10 साल से जो पॉलिसी गवर्नमेंट लिया है उसका कंटिन्यूएशन है, ये दिखता। वो टाइम में भी ये लोग निकला था 130 का, जो वो टाइम में भी कुछ एजिटेशन वगैरह करके 130 नहीं पूछा, रेगुलराइजेशन पूछा था। उसका बाद ना रेगुलराइजेशन मिला, 130 मिला, एजिटेशन विड्रॉ करके भाग गया। हम किसी का बुराई नहीं करता, लेकिन जो वर्कर का नुकसान होता है, वर्कर गुमराह, जो वर्कर जो है गलत रास्ते पर जाता है, उन लोग कोई भी देने से बस है, हमको मिलना है। ये कुछ लोगों का, सब लोग नहीं है, कुछ लोगों का दिल में, हाँ ये लोग हमको करके देगा, ये लोग यही बात, हमारा बहुत सरकार है, हम दिल्ली में जाके करा के लेके आएगा, ये सब बोलने से वर्कर तो जरूर उनका बात सुनेगा। तो ग्रुप है वर्कर्स का वो टूट रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? दो गुटों में बट रहा है जैसा हो रहा है, कि आपके तरफ है दूसरे पार्टी की तरफ से, ऐसा लग रहा है आपको? हम देखिए, हम पहले भी हमको ऐसा 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप था, जब काम आ जाएगा सब एक साथ हो जाएगा। मेरा उम्मीद है, हम 50 साल से अंडमान में ट्रेड यूनियन करता है, मेरा एक्सपीरियंस है। हम विमको से शुरू किया था, जो मजदूर अपना हक को पहचानेगा, मजदूर अपना अधिकार को पहचानेगा, वो यूनाइट हो जाएगा, वो एक साथ होके जो लड़ेगा उसका साथ देगा, उसमें कोई डाउट का बात नहीं है। फिर मिनिस्ट्री ने क्या एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस किया रेगुलराइजेशन के बारे में, उसमें क्या पॉइंट्स उन्होंने लिखा? भाई आज तक हम कोई, ये जो खाली ये 2 एप्लीकेशन आपको बोला है, एक 3 महीने टाइम पूछा, उससे हमारा ये था, उनको टाइम मांगता है प्रशासन को, तो बोलने से उनको ये अप्रूवल वगैरह लेने के लिए। अभी जो नहीं मिलेगा, ये कम्युनिकेशन हमको अभी तक नहीं मिला है। अब वो जो कोर्ट का अंदर में एक एप्लीकेशन फाइल किया, हमारा एडवोकेट के थ्रू से हमको मालूम है, हम उसको काउंटर करता है, हम उसको काउंटर करता है, जो लीगली और प्रैक्टिकली वी विल फाइट, हम लोग जो है इसका खिलाफ में फाइट करेंगे। सर, आप लोग अभी लीगल ऑप्शन तो आप लेंगे जैसा बोल रहे हैं, और क्या आपका एक्शन रहेगा ऑन ग्राउंड? आप लोग क्या करने वाले हैं? ये सुनिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोग जो है हमारा मीटिंग में, जो ये डेमोक्रेटिक तरीका से हम लोग करना है, हम लोग किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है, किसी गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं है, उनका पॉलिसी का खिलाफ है। जो सरकार का पॉलिसी है ये अभी देखता है, नहीं होने से सरकार का पॉलिसी ऐसा हो गया इसलिए ऐसा दिखता है। हमारा बोलना है वर्कर का जो मिलने का चीज़ है, जो वर्कर का अधिकार है,
जो गवर्नमेंट ने माना है उस चीज़ को लागू कराने के लिए जहाँ तक जाना है हम लोग जाएगा लीगली और प्रैक्टिकली। अभी हम लोग तैयार कर दिया, जो रोड में उतर के जो है सरकार का खिलाफ जो ये लोग बोलता है सरकार, अरे सर आपको एक बात हम पूछता, जो ये लोग को सरकार है तो एक ऑर्डर निकालने के लिए कितना देरी मांगता है, इतना ऑर्डर निकलता है, इतना ऑर्डर निकलता है, छुट्टी देता है, एक धर्म का प्रोग्राम के लिए छुट्टी देता है सरकार को। वो सरकार को एक 7,000 वर्कर को रेगुलर करने के लिए कोई मिनट का ज़रूरत है, खाली इधर से फ़ोन करके बोलने से एक मेल आ जाएगा तुम करो, और उनसे बिना पूछ के चीफ सेक्रेटरी ने अफिडेविट दिया, बिना पूछ के अफिडेविट नहीं दे सकता, वो सरकार का आदमी है। जो चीफ सेक्रेटरी अफिडेविट दिया है जरूर उसका अप्रूवल लेके किया होगा, हम समझता ऐसा है। अगर वो नहीं है करके बोलने से हमको कुछ बोलने का नहीं है। बोलिए। और मजदूर परेशान है, मजदूर बहुत टेंशन में है कि किसके साथ जाएं। उनका कहना यह है कि सीपीआई भी पैसा पूछता है, बीएमएस भी पैसा पूछता है, तो हम किसको पैसा जाके दें और हमारा काम होए। सुनिए, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? सुनिए, पैसा का बारे में हम लोग रेगुलराइजेशन के लिए किसी से जो 1 रुपया भी पूछा नहीं। जो हम ये डिमांड 130 जो एरियर्स के साथ जो नहीं मिलेगा करके बोला वो लेके दिया। जो पहले भी जो हम लोग को वर्कर के लिए लड़ता है, जो फॉरेस्ट का वर्कर के लिए लड़ता है, इसलिए हमारा जो ऑफिस का हालत ऐसा है, तो हमने डिसीजन लिया है एक CITU का एक ऑफिस बनेगा। बाहर से आने वाला मजदूरों को इधर में अभी कॉस्टली हो गया, कोई होटल में नहीं रह सकता है, उनको रहने का सुविधा देने तक एक CITU का ऑफिस बनेगा, उसमें उनका अकोमोडेशन रहेगा। ऐसा एक प्रस्ताव हम लोग अंदर में आया है। उसको ये ऑफिस हमारा आपको देखा है, आपको भी आने से बैठने का जगह नहीं, तो ऐसा एक ऑफिस हमको बनना है। इसके लिए हम लोग एक बिल्डिंग फंड जो है जो वो कलेक्शन करता है, वो वर्कर को जिसको दिल है उसको दे सकता है, किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। वो जो लीडर लोग भी पैसा देगा। हम 1 लाख रुपया दिया है, मेरा अपना पर्सनल पैसा। क्यों बोलने से हम शुरुआत करना है, मेरा जो पैसा हम दिया। हमारा सारा वर्कर म्यूनिसिपल में काम करने वाला वर्कर 25,000 30,000 40,000 लेके आके इधर में देता है। हम फोटो के साथ आपको देगा, हम फोटो के साथ आपको देगा। ये किसी से कोई ज़बरदस्ती कोई कलेक्शन नहीं करता। हम लोग कलेक्शन अगर जिसको दिल है, ये बिल्डिंग फंड हम लोग एक बिल्डिंग बनाना, उसका जो मतलब उसका जो हम लोग यही उद्देश्य से करता है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड ऐसा आइसोलेटेड एरिया है, डिगलीपुर से आने वाला हमने देखा है, होटल में आके रहता है, उनके पास पैसा नहीं होता है, कभी फ्री में भी देने पड़ता है। बहुत से बीमार पेशेंट आता है, उनको सब अकोमोडेट कर सकता वाला एक CITU का ऑफिस बनेगा। उस ऑफिस के अंदर में आप लोग भी आ सकता है, हम लोग भी बैठ सकता है। अगर हम लोग कितना साल बैठेगा, लेकिन जो आने वाला ये जनरेशन, यंग जनरेशन के लिए हम लोग एक प्रपोजल दिया है, उसके लिए हम लोग जो कलेक्शन करता है। और कोई केस के लिए नहीं है, केस के लिए हमारे पास फंड है CITU का, बस वर्कर दिया वाला पैसा है, हम लोग किसी और से नहीं लेता है। सर आपको ऐसा लग रहा है सर, जो लड़ाई आप लड़े थे, शुरुआत करे थे, उसमें जिस संख्या में मजदूरों ने आपका साथ दिया था, वो कहीं ना कहीं आज टूट चुका है, बंटवारा हो चुका है? देखिए, ऐसा लग रहा है सर? देखिए, हम पहले बोल दिया, लालच में मजदूर है, बोलता है हम तुमको ऑर्डर करेगा, उस वर्कर लालच में चले जाता है, नहीं है करके नहीं है, वो लोग घूम के वापस आ जाएगा। आपको मालूम है, ये जो जितेंद्र नारायण रहने के टाइम में 680 आदमी को निकालने के लिए ऑर्डर दिया। जो वो टाइम सारे मजदूर, कोई भी हमारा यूनियन का मेंबर नहीं था, भाग के ऑफिस में आया, हम लोग उसको कोर्ट में जाके रुका दिया, स्टे करा दिया। आज उन लोग सब ये रेगुलेशन का लाइन में खड़ा है। 680 मजदूर, उनका नौकरी निकालने के लिए नोटिस दे दिया, 1 महीना के बाद में उनका नौकरी नहीं रहता था, एकदम जस्टिफिकेशन के साथ दिया। उसका बाद देखा सबको इलेक्ट्रिसिटी दूसरा डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया, तो वो करने नहीं सकता करके। तो हम लोग लड़ेगा, हम लोग लड़ के जीते, मजदूर जीतेगा, हम जीता दूसरा जीता, ये मतलब नहीं। जो वर्कर है वो संगठित होएगा, वो संगठित होकर लड़ेगा, वो जीतेगा, उसमें कोई शक का बात नहीं है हमको।
म्यूनिसिपल में जो रिसेंटली जो इसका बनतड़ हुआ था, 130 हुआ था, उसमें सिर्फ जो हेडक्वार्टर में जो काम करे और सैनिटरी वर्कर को मिला, तो वर्क सेक्शन और वाटर सेक्शन किसी को भी नहीं मिला। तो उसके बाद में बार बार कोर्ट में हेयरिंग जाते हैं बट कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। बताइए। ये सही नहीं है, बार बार कोर्ट में हियरिंग नहीं हुआ। ये जो सैनिटरी वर्कर को जब वांटेड दिया, जो हम लोग लड़ा है, लेकिन देखा बाकी लोग को कोई दूसरा जात का आदमी समझता है म्यूनिसिपल के अंदर में। वो लोग बोलता है वो का प्रोजेक्ट का आदमी है, क्या वो दूसरा किस्म का मजदूर है। लेकिन हम लोग बहुत बार सेक्रेटरी से मिला, लेटर दिया, करस्पॉन्डेंस किया, लेकिन हम लोग देखा जो म्यूनिसिपल का जो तरीका, जो रवैया जो है उनका फेवर में नहीं है। उनको निकालना शुरू किया, हमारे पास आया लोग, तो बोले थे वो पुराना आदमी को निकालना शुरू किया। तब जाके हम लोग उनको बचाने के लिए कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके केस फाइल किया है। जज फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट में जो दिया है, इनको क्यों नहीं दिया, इनको दे दो। लेकिन प्रशासन बोला हमको जवाब देने का थोड़ा टाइम दे दो। वो जवाब देता है, लास्ट में उनको वार्निंग जो वैसा बोला लास्ट डेट देता है, इस डेट में नहीं देने से हम ऑर्डर पास कर देंगे करके बोला। कोर्ट आपको मालूम है, कोर्ट जो है जो ये सेटअप का अंदर में ही है, इसमें देरी होता है। उनसे देरी नहीं हुआ। 2015 से लड़के आया, जो लड़ाई तो हमारा 30 साल का है, लेकिन जो PWD का ASN का जो इशू लेके जो हम लोग लड़ा, 2015 से कितना केस लड़ा है। EPF ये किसी को मालूम नहीं तो उसके लिए भी वो लोग बैठता था। EPF का भी लड़ा। ये सब डेली रेटेड में आउटसोर्सिंग था, उन सबको हम वापस डेली रेटेड में लाया। उन सबको हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का मेंबर बनाया, उन सबको EPF दिलाया। उन सबको अभी आज कुछ हो गया तो उनका बच्चों को पेंशन मिलेगा, उनका ग्रेच्युटी दिलाया। जो डेली रेटेड मजदूर जो 5 साल का बाद जो रिटायर हो जाएगा, अगर एज हो गया वाला बहुत है, उनको ग्रेच्युटी देगा, वो ऑर्डर भी दे दिया। लास्ट में जो रेगुलराइजेशन, अभी EPF का भी एक कोर्ट से ऑर्डर हो गया, उनका तो कॉपी हम देगा। उनको जब से वो डिपार्टमेंट एंडेटेड हो गया, जो 20 आदमी से ज़्यादा जो काम करता है, वो डिपार्टमेंट तब से जाके उनको अरियर्स देना। इन लोग को अभी 2018 से दिया था, फिर हम लड़के 2016 से कराया PWD में। बाकी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग देता है। अभी कोर्ट से ऑर्डर हो गया, जो इनका जब से जो डिपार्टमेंट जो EPF देने का एलिजिबल हो गया, तब से लेके उनको अरियर्स देना। कमिश्नर को अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाने वाला है, जो प्रोविडेंट कमिश्नर को अभी तक लागू नहीं किया, अभी वो पेंडिंग है। स्कीम आता है लेकिन इधर में कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और गवर्नमेंट का पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। सीरियस मॉनिटरिंग का यहाँ में प्रॉब्लम है, सीरियसली कोई मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं है। अब देखता है कौन मॉनिटरिंग करता है। LG साहब ज़्यादा से ज़्यादा एक इंक्वायरी होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हमारा मतलब है यहाँ का लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। अभी पौंडीचेरी में एक ऑर्डर पास कर दिया, आप देखा होगा, व्हाट्सएप में आया, पेपर में सब आया। 5 साल जो जगह रहेगा उसी को ही कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता। अंडमान का होम मिनिस्टर क्यों नहीं करता? अंडमान के लिए होम मिनिस्टर क्यों ऑर्डर इशू नहीं करता? 5 साल जो इधर में रहा करके रेवेन्यू अथॉरिटी सर्टिफिकेट देगा, तभी वो कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। क्यों नहीं होता है अंडमान में? कोई बोलता है जो हम बोलने से नहीं सुनता है। आप देखा मिडिल नॉर्थ में पंचायत राज का लोग जो है रास्ता में उतर के, वही पार्टी का लोग रास्ता में उतर के चिल्लाता है। जिला परिषद बोलता, म्यूनसिपल ये एडजस्टमेंट में चलता है, पावर नहीं है। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया है, 74 अमेंडमेंट में तुम्हारा सारा पावर दिया हुआ है, वो लेने नहीं सकता है। तुम रूलिंग पार्टी बोलता है। 74 अमेंडमेंट में जो पावर दिया है वो तुमको नहीं मिला, तुम लेना है। वही है, रास्ता में बैठ के जो लोगों को तंग करने से नहीं होगा। प्रशासन नहीं देता करके बोलने से लोगों को पूरा हो जाएगा। वोट दिया वाला जवाब देना है, उनको वोट दिया वाला जवाब देना है, और क्या जवाब।